हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका कॉन्सेप्ट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि हर एक चैप्टर का जो है साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम करा रहे हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो में दिया था 4 जो है अंतर वाला सवाल दिया था, और भी साइंस का इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने करा दिया है, क्योंकि आपके पास टाइम जो है वो बहुत कम है, इसलिए हम वही क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपके एग्जाम में हमेशा आएगा। ठीक है ना। तो आज हम लिए हैं एक चैप्टर आपका है हमारा पर्यावरण, यानी कि आवर एनवायरनमेंट। तो इससे जितने भी प्रकार के प्रश्न बनेंगे जो कि हमेशा आता है उनको हमने लिया है, इसलिए आप इसे ध्यान से देखिएगा। मैं इनको समझाऊंगा भी अच्छे तरीके से ताकि आपको समझ आ जाए, ज़्यादा याद करना आपको ना पड़े। ठीक है ना। तो आप लास्ट तक देखिएगा। चलिए, हमारा टारगेट जो है 450 का है। ठीक है, अगर आप शुरू से नहीं पढ़े थ्योरी फिर भी आपका 450 आएगा, लेकिन आपको हमारे साथ पूरे एग्जाम तक बने रहना होगा ताकि आपका अच्छे से स्कोर आ जाए। ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन हमने इसे लिया है कि खाद्य श्रृंखला क्या है, उदाहरण दे। ये प्रश्न आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता है। देखिएगा, पहले इनको हम समझ लेते हैं। डेफिनेशन लिख दिए ताकि कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ें सीख पाए ना। एक डेफिनेशन क्या है, वैसी श्रृंखला। क्या है, वैसी श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव से अपना भोजन या पोषण प्राप्त करे एक पोषी स्तर का निर्माण करता है, उसे आहार श्रृंखला कहता है। ज़्यादा आपको समझ नहीं आया होगा, यहाँ समझते हैं। देखिएगा, देखिए, एक हमारा एक त्रिभुज बना देते हैं। ये त्रिभुज नहीं है, एक प्रकार का खाद्य श्रृंखला को दर्शाने का तरीका है ना। देखिएगा, इनमें क्या होता है ना, थोड़ा सा मैं मोटा करके बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चले, है ना। कम से कम एक बार रुक के देखिए हमारे वीडियो में आपको कैसा कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। अगर सबसे बेहतर आपको ना मिले तब हमें कमेंट कीजिएगा। ठीक है। देखिए, इसमें हम कुछ खटाल बनाते हैं। ये खटाल हो गया, ये खटाल हो गया, ये खटाल हो गया, और ये खटाल आपका हो गया। ठीक है ना। तो इस तरह से आप जितना बना सकते हैं, लेकिन उतना का यूज होता नहीं है ज़्यादा। तो देखिएगा, इसमें सबसे नीचे जो है ना, सबसे नीचे जो है ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं अपन उपभोक्ता। क्या बोलते हैं, उपभोक्ता बोलते हैं। ठीक है। अब उसके उपभोक्ता गलती हो गया, उत्पादक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं। और इसके ऊपर जो है ये वाला, ये हो जाएगा आपका उपभोक्ता, ये भी हो जाएगा उपभोक्ता, ये भी हो जाएगा उपभोक्ता। तो ये आपको दिख रहा है ना, ये खटाल, ये खटाल, ये खटाल, ये खटाल, इन सभी को बोलते हैं पोषी स्तर। क्या बोलते हैं, पोषी स्तर, ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। तो होता क्या है ना कि उत्पादक जो सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। उत्पादक कौन होता है सर, ये होता है आपका पेड़ पौधा। हरे पेड़ पौधा जो होता है ना, उसको हम उत्पादक कहते हैं। देखिए, ये भी पढ़ेंगे, अभी इनको समझाएंगे। उसके ऊपर होता है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। तो सभी यहाँ पर एक दूसरे से अपने डिपेंड है भोजन करने के लिए, समझ रहे हैं ना, परिस्थिति के अंदर आप पढ़े हुए हैं। तो वही चीज़ है, तो ये लिखे हैं वैसी श्रृंखला। तो ये पूरा श्रृंखला नहीं बन गया यहाँ पर, एक श्रृंखला, दूसरा श्रृंखला, तीसरा श्रृंखला, चौथा श्रृंखला, तो यहाँ पर श्रृंखला बन रहा है। तो वही लिखे हैं वैसी श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव से अपना पोषण प्राप्त करे। मतलब मान लो ये आपका उत्पादक हो गया, ठीक है ना, उत्पादक, और ये उपभोक्ता हो गया। उत्पादक है हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे क्या करता है, घास ही उत्पादन करता है ना। तो घास को कौन खाएगा, यहाँ पर घास को कौन खाएगा, बकरी खाएगा ना, खरगोश खाएगा, हिरन खाएगा, सब क्या खाएगा, घास को ही खाएगा। तो ये एक प्रकार से पोषक स्तर का निर्माण करता है। तो निर्माण करता है, उसे आहार श्रृंखला कहते हैं, या खाद्य श्रृंखला भी इनको कहते हैं। कह रहे हैं उदाहरण दे। तो उदाहरण हम कैसे दे सकते हैं, जैसे कि मान चलिए आपका घास हो गया। क्या हो गया, घास। तो बताइए घास को कौन खाता है, टिड्डा लिख लीजिए। क्या लीजिए, टिड्डा लिख लीजिए, टिड्डा है ना, ये आपका अच्छा एग्जाम्पल होगा। टिड्डा हो गया, और टिड्डा को खा लेता है मेंढक। कौन खा लेता है, मेंढक। फिर मेंढक को खा लेता है सांप, खा लेता है। फिर सांप को कौन खा लेता है, बाज मार देता है। तो इस तरह से जो आपका है आहार श्रृंखला बढ़िया तरीके से आपका बनेगा। अब एक बार और समझाते हैं। देखिए, घास को कौन खाएगा, टिड्डा खाएगा। इस तो सब आप ऐसे देते जाइएगा, ठीक, ऐसे देते जाइएगा। घास को टिड्डा क्या होता है, वही हरा टाइप का जो दिखता है, जिसको आप फतिंगा बोलते हैं अपने गाँव की भाषा में, उसको टिड्डा कहते हैं। तो घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेंढक खाता है, मेंढक को कौन खाता है, सांप खा लेता है, सांप को कौन खाता है, बाज खा लेता है। तो इसी तरह जो है एक पोषी स्तर का निर्माण हो रहा है। ये पोषी स्तर, मान लीजिए यहाँ घास रखेगा तो यहाँ टिड्डा रखेंगे, टिड्डा के ऊपर फिर मेंढक रखेंगे, मेंढक के ऊपर फिर सांप रखेंगे, सांप के ऊपर फिर बाज रखेंगे। तो इसी तरह से प्रक्रिया जो है चलते रहता है। तो ये लोग अपना क्या करते हैं, आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो ये आपका क्या था, आहार श्रृंखला। तो ये आपको एग्जाम्पल दे देना है, ठीक है ना। आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उत्पादक है। उत्पादक किसे कहते, अभी बताएं, उत्पादक कौन होता है। उत्पादक का मतलब पता है, होता है उत्पादन करने वाला, प्रोड्यूसर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। मतलब कौन उत्पादन कर सकता है, दिमाग लगाओ थोड़ा। सर बेसी बात, उत्पादन तो कर सकता है हरा पेड़ पौधा ही कर सकता है। हम तो कोई चीज़ का उत्पादन नहीं कर सकते हैं ना, हम जो है कोई चीज़ का उत्पादन जल्दी नहीं कर सकते हैं। तो जो उत्पादन करेगा वो उत्पादक कहलाएगा। सिंपल बात है, तो वही लिखे हैं, वह सजीव
हम पेड़ पौधा को सजीव बोल सकते हैं, बोले सकते नहीं, पक्का बोलेंगे। वह सजीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन बनाते हैं उत्पादक कहलाते हैं, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण सर क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, जल को लेना, क्लोरोफिल के लेना और सूर्य का प्रकाश को लेना। इन सभी को मिला के जो क्रिया होती है उसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो जो प्रकाश संश्लेषण करेगा वो हमारा उत्पादक कहलाएगा। हम लोग तो भाई प्रकाश संश्लेषण करते नहीं है, तो हम लोग उत्पादक कैसे हो जाएंगे? तो हरे पेड़ पौधे जो हैं प्रकाश संश्लेषण करते हैं, इसलिए वो क्या है? उत्पादक, ठीक है। तो उदाहरण में लिख देना इधर, उदाहरण में हरे पेड़ पौधे। कुछ साइनोबैक्टीरिया नीले हरित शैवाल भी होते हैं, लेकिन आप एक लिख लो, सिर्फ हरे पेड़ पौधे लिख लो, ठीक है ना। चलो भाई, अब देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके लिए ना, इधर ही ले लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? इसके घटकों को लिखे। थोड़ा नहीं दिख रहा होगा तो इसको लिख लीजिएगा, बोल लिया है। पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? इसके घटकों को लिखे। ये आपका प्रश्न एग्जाम में आता है, इनको भी समझते हैं। लिखना है वह तंत्र जिसमें जैविक घटक एवं अजैविक घटक के बीच संबंध बताया जाता है, रिलेशन बताया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? पारिस्थितिकी तंत्र कहेंगे। अच्छा, इससे एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बचता है कि पारिस्थितिकी शब्द जो है ना, पारिस्थितिकी जो शब्द है किसने दिया था? तो ये दिया था एजी टांसले नामक वैज्ञानिक ने। ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, अब समझते हैं सर ये क्या कहना चाह रहा है ना। देखिए, वह तंत्र, तंत्र का मतलब होता है एक सिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र को कहते हैं इकोसिस्टम। क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। तो वह तंत्र जिसमें जो है ना, मान लो हमारा वातावरण है, ठीक है, वातावरण समझ लो। तो वातावरण में क्या है? कुछ चीज़ें जीवित भी हैं, कुछ चीज़ें मृत भी है नहीं। और भाषा, दूसरी भाषा में बोलते हैं, यानी कि कुछ हमारे आसपास कुछ ऐसे चीज़ें जो सजीव है, कुछ ऐसे चीज़ें जो हमारे निर्जीव है। तो उन दोनों का ना आपस में संबंध होता है। वही जो संबंध होता है ना, वो मिलके एक पूरा तंत्र का निर्माण करता है, जिसे कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, बोले तो इकोसिस्टम। बात क्लियर है? चलिएगा, जैसे कि अच्छा, इसमें क्या कह रहा है? इसके घटकों को लिखें। तो घटक बेसिकली दो तरह का, एक होता है जैविक घटक, एक होता है अजैविक घटक। अब सर जैविक घटक क्या हुआ, अजैविक घटक क्या हुआ, इनको समझते हैं तो और ये क्लियर होगा। रुके रहना अभी तक, है ना। देखो, जैविक घटक का मतलब क्या होता है? घटक, ये जो घटक का मतलब क्या होता है? बोल रहा है सर घटक, जैविक घटक, घटक का ही मतलब बता दीजिए फिर हमें। घटक का मतलब होता है प्यारे कि कोई चीज़ जो है ना, किससे मिलकर बना है, वो जो मिलकर बना रहा है ना, उसे घटक बोलते हैं। अभी समझ नहीं आएगा, फिर से बोलते हैं। जैसे कि मान के चलो तुम खीर बना रहा है, तो खीर में क्या क्या देगा? चीनी देगा, दूध देगा, चावल देगा। तो ये सब तुम्हारे मिलके क्या बनाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, खीर बनाएंगे। तो चावल, चीनी, दूध, ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? खीर का घटक। तो घटक तुम्हें क्लियर है बढ़िया तरीके से। उसी तरह पारिस्थितिकी तंत्र कौन मिलकर बनाता है? दो ही चीज़ मिलकर बनाता है, जैविक घटक, अजैविक घटक। तो घटक तुम्हें समझ आ गया ना। अब बात ये है कि सर जैविक घटक कौन कौन होगा? जैसे खीर में घटक कौन था? चावल था, चीनी था, दूध था, है ना। तो जैविक घटक कौन होगा? तो इसके नाम में लगा है जैविक, अजैविक। जैविक का मतलब जो जिंदा है, अजैविक का मतलब जो मरा है, सिंपल बात है। तो जैविक घटक का मतलब हो गया, जैसे कि तुम्हारा हो गया जितना भी जंतु तुम्हारा है ना रे, जंतु हैं, हम खुदे हैं, पेड़ पौधा भी है, वो सारा क्या हो जाएगा? तुम्हारा जैविक घटक हो जाएगा। अजैविक घटक क्या हो जाएगा? हवा हो जाएगा। हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में वायु है कि नहीं? ऑब्वियसली बात है, बिल्कुल है, वायु भी है। मिट्टी है कि नहीं? बिल्कुल है। तो वो सारे ये सब है क्या? मिट्टी में जान है जी? बिल्कुल जान नहीं है। तो मिट्टी हो गया, वायु हो गया, ये सारे हमारे क्या हैं? मृत चीज़ हैं, बोले तो अजैविक घटक हैं पारिस्थितिकी तंत्र के। तो इसमें लिख लेना अजैविक घटक में मिट्टी, वायु वगैरह वगैरह, ठीक है। तो लिख लेना, ये वो नहीं लिखना, ठीक है। तो तुम्हारा ये पारिस्थितिकी तंत्र बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। देखो, उपभोक्ता हमने पहले यहाँ पर बता दिया कि जो आहार श्रृंखला में सबसे नीचे होता है उसको बोलते हैं उत्पादक, और उपभोक्ता होता है इसके ऊपर। उपभोक्ता हो जाए अलग अलग प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ। उतना लेकिन जाते नहीं है, तृतीयक में ही जो है रुक जाते हैं, चतुर्थ तक जाए। फिर यहाँ क्या उपभोक्ता था? एक उपभोक्ता, दो उपभोक्ता, तीन उपभोक्ता, चार उपभोक्ता था। तो 4, 5 तक नहीं जाता है ना। तो उपभोक्ता क्या कहलाएंगे? वैसे जीव जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे पर निर्भर रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। देखो वैसे जीव जो अपना भोजन प्राप्त करने, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब हो गया डायरेक्ट, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट,
जैसे मान लो तुम 2 दोस्त है, ठीक है, 3 दोस्त है, जो खा रहा है उससे तुम डायरेक्ट मांग लिया खाने के लिए हमें भी दो, तो वो तुम्हारा क्या हो गया, डायरेक्ट मांग लिया। अगर दूसरे के हेल्प के साथ तुम बोलो कि उसको बोलो ना कि हमको देने के लिए खाने, तो वो हो गया अप्रत्यक्ष रूप से और इनडायरेक्ट रूप से ना। तो वही चीज़ है, या तो डायरेक्ट रूप से भोजन प्राप्त कर सकता है या तो इनडायरेक्ट रूप से भोजन प्राप्त कर सकता है। तो ऐसा जो ये काम करने वाला होता है ना, इसको कहते हैं कंज्यूमर, बोले तो उपभोक्ता कहते हैं, ठीक है ना। अब तुम्हें यहाँ समझा दे, जैसे उत्पादक कौन था, हरे पेड़ पौधा। तो हरा पेड़ पौधा क्या बेचारा, वो फल उत्पादन करता है, घास उत्पादन करता है। तो घास को कौन खाता है, टिड्डा खा लेता है। तो टिड्डा यहाँ पर क्या हो गया, उपभोक्ता हो गया। तो टिड्डा कौन खा लेगा, मेढक खा लेगा। तो मेढक भी क्या, उपभोक्ता हो गया। फिर मेढक को कौन खा लेगा, सांप खा लिया, सांप क्या, उपभोक्ता हो गया। तो इस तरह से जो है तुम्हारा 4 प्रश्न इंपॉर्टेंट था इस चैप्टर के, बाहर नहीं जा सकता, मैं इतना कह सकता हूँ। इसलिए चारों प्रश्न को अच्छे से याद कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी सब क्लास तुम्हें दिया जा रहा है, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में।